फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर संगीन नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान की ईरान को वार्निंग, हमला मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और नाकाबिल कबूल करार। एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। ईरानी नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुताद्दिद चैनल्स के बावजूद हमला तशवीशनाक है। ऐसी कार्रवाई दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। ईरान के हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ जख्मी हैं। चीन का पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कशीदगी में इजाफे का बायस बनने वाले इक़दामात से गुरेज का मशवरा। अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। आम इंतखाबात का दंगल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बदीन में पार शो। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ ही देर में खिताब करेंगे। सांगड़ के अब्दुलसलाम स्टेडियम में भी जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। एक साजिश हुई, साकिब निसार मोहरा था। इसके जरिए नवाज हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। अगर हटाया ना जाता तो मुल्क के ये हालात ना होते। अब हर चीज तहबाला हो गई। सूरत हाल ऐसी है जो 1-2 साल में ठीक नहीं हो सकती। इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ की सहाफियों से गुफ्तगू। ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। मिसाइल हमला दोस्ती और अच्छे हमसाये के उसूलों के खिलाफ करार दे दिया। बानी पीटीआई अपने सियासी नजरियात की वजह से नहीं, अमन अमान खराब करने की वजह से जेल में है। निगरान वजीर आजम का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मासूम लोग नहीं, 9 मई को जलाओ घिराव में मुलविस लोग जेल में हैं। इसे नाइंसाफ़ी नहीं समझता। इस तरह के रवैयों से कानून के मुताबिक निपटा जाता है, जैसा कि अमरीका में कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस अफराद के साथ सलूक किया गया। इंतखाबात में बैनुल अक़वामी मुबस्सिर मौजूद होंगे। पता चल जाएगा इलेक्शन धांधली ज़दा थे या शफाफ हुए। इनखला के बाद अमरीकी असलहा ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त हुआ, जो गैर रियासती अनासर के हाथ लगा, जिसके खित्ते पर मुज़मिरात मुरतब हुए। निगरान वज़ीर आज़म की डिवोर्स में पाथ फाइंडर्स ब्रेकफास्ट में शिरकत। कहा, पाकिस्तान में तर्ज हुक्मरानी बतदरीज बेहतर हो रही है। सियासत को इबादत समझते हैं, आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का अज़्म। कहा, शाहदरा के अवाम की तरक्की और बेहतरी के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। हर यूनियन काउंसिल में तालीम, सेहत और सेहत आमा के शोबों में बेहतरी लाएंगे। साबिक MPA राना मोहम्मद इकबाल का NA 117 में अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। 23 दिन तशद्दुद बर्दाश्त किया, 40 दिन का चिल्ला काटा। PTI कुर्बानी का सिला दे, कलम दवात पर मोहर लगाए। शेख रशीद की अपील। कहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अगर साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। वोट ना देने वाला PDM का कारकुन होगा। पुलिस की शेख रशीद अहमद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एक लाडले से मुश्किल से जान छूटी, दूसरे की सहूलतकारी शुरू हो गई। पुराने लाडले को दोबारा से लॉन्च किया जा रहा है। शराफत को कमजोरी ना समझा जाए। शर्जील मेमन की तनकीद। कहा, नून लीग पंजाब में एक भी अच्छा अस्पताल नहीं बना सकी। लोग इनकी सियासत से तंग आ चुके। पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट हैं। IG पंजाब का इंकशाफ। नाम बताने से गुरेज। कहा, इंतखाबात के लिए 1,20,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। 92,000 एहलकारों की कमी का सामना है। टिकटों की तकसीम पर पीपल्स पार्टी फैसलाबाद में इख्तलाफात। कौमी असम्बली का टिकट ना मिलने पर साद इकबाल सूबाई असम्बली की नशिस्त से भी दस्तबरदार हो गए। कौमी असम्बली के उम्मीदवार के साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकता। साद इकबाल को NA 100 के बजाय PP 108 का टिकट मिला था। NA 130 लाहौर में तगड़ा मुकाबला मुतवक्के। 3 बार वजीर आज़म रहने वाले मियां नवाज शरीफ का डॉक्टर यास्मीन राशिद से टकरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकबाल अहमद खान और जमात इस्लामी के खलीक अहमद बट भी मैदान में हैं। गुज़िश्ता 3 इंतखाबात में नून लीग कामयाब रही। बेगम कुलसूम नवाज ज़िमनी और वहीद आलम खान 2018 का इंतखाबात जीते। हल्का लोअर माल, अनारकली, इस्लामपुरा, सांदा, गुलशन रावी, चोबरजी, दाता दरबार और रावी रोड के इलाकों पर मुश्तमिल नाकारा सेवरेज, टूटी फूटी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक बड़े मसाइल हैं। सीरीज शाहीनों के हाथ से निकल गई। तीसरे T20 में 45 रन से शिकस्त।
225 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 179 रन ही बना सकी। बाबर आजम के अलावा तमाम बल्लेबाज नाकाम हो गए। साबिक कप्तान ने लगातार तीसरी 50 जड़ी। अकेला फिन एलन पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों पर हावी 137 रन की रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली। 16 छक्कों का आलमी रिकॉर्ड बराबर किया। शाहीन शाह अफरीदी ने शिकस्त का जिम्मेदार बॉलर्स को करार दे दिया। बोले तीनों मैचेस में बॉलिंग अच्छी नहीं रही, बड़े इवेंट का सोचना है तो टीम को वक्त देना होगा। बाबर आजम ने तीनों मैचेस में बेहतरीन इनिंग्स खेली लेकिन मैच फिनिश ना कर पाए। दूसरे एंड से किसी ने साथ ना दिया। निकाह केस में बुशरा बीबी को हुक्म इम्तना न मिला। खावर मानिका के वकील की कल ट्रायल कोर्ट में गवाह पेश न करने की यकीन दहानी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। रिजवान अब्बासी बोले निकाह इद्दत में होने के गवाह मौजूद हैं, अगर इद्दत में निकाह नहीं हुआ तो दोबारा क्यों किया। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मुकदमात। प्रोसिक्यूटर्स की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। आइंदा तारीख पर तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने और दलाइल देने का हुक्म। जमानत की दरखास्तों पर समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। नैब रेफरेंस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर डिवीजन बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल। आईबी खुद की प्रोजेक्शन नहीं करती, खामोशी से काम करती है, किसी को नहीं बताती वो क्या कर रही है। आप जैसे लोग इदारे में होंगे तो क्या होगा। बरतरफी के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा मुझे आपकी नहीं अवाम की फिक्र है। पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों की नौकरी का एक मयार होता है, आप नौकरी के बजाय कोई और धंधा कर लें। कोयटा के इलाके डबल रोड पर कचरा कुंडी में धमाका। 3 बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बच्चे कचरा चुन रहे थे, जैसे ही दस्ती बम उठाया धमाका हो गया। लाहौर के इलाका नवाकोट से 5 साल की बच्ची अगवा। सीसीटीवी के बावजूद पुलिस मुलजिम तक नहीं पहुंच सकी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। दिसंबर में आईटी की रिकॉर्ड बरामदात। 17% इजाफा। हजम $30 करोड़ से तजावुज कर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां माली साल के 6 माह में मजमूई हजम $1.5 अरब रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरालू। सबसे कम दर्जा हरारत लह -9। स्कर्दू में -7 डिग्री रहा। कालाम में -6। गिलगित गोपस में -4। अस्तोर, दीर, पाराचनार और रावलाकोट में -3 डिग्री रिकॉर्ड। झील जमी है तो खेल भी जमेगा। गिजर की खलती झील पर आइस फेस्टिवल की तैयारियां। इवेंट का आगाज कल से होगा। खिलाड़ी पुरजोश, भरपूर प्रैक्टिस की।